गांव के एक कोने में एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतों की हवेली कहते थे। इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी एक किताब की थी। पित किताब कहा जाता था कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ता उसे श्राप लग जाता। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन शहर से पढ़ाई करके लौटे रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। रवि को रहस्यमयी चीजों की खोज का शौक था और उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात रवि ने अपनी खोज शुरू करने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च, एक बैग और अपनी डायरी उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो ठंडी हवा के झोंके और सन्नाटा उसे असहज करने लगे, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारें टूट रही थीं, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कोने में अजीब सी गंध थी। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, अस हाँ, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुराना लकड़ी का अलमारी थी। रवि ने अलमारी खोली और उसमें एक मोटी धूल भरी किताब पड़ी थी। यह वही किताब थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह श्रापित होगा। रवि ने किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसे मना कर रहा हो, लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया और किताब पढ़नी शुरू कर दी। किताब में प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र लिखे थे, जिन्हें पढ़ते ही हवेली में दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा की गूंज और चीखों जैसी आवाजें रवि को डराने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कोई साया उसके आसपास घूम रहा है। रवि ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और किताब से एक काली धुंध निकलने लगी। वह धुंध धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। वह साया एक डरावनी आवाज में बोला, तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? साया ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कभी एक विद्वान था जिसने इस किताब को बनाया था, लेकिन उसकी शक्ति और लालच ने उसे अंधकार में धकेल दिया। उसने इस किताब में अपनी आत्मा को कैद कर लिया ताकि वह अमर हो सके। अब जो कोई भी इस किताब को छूता है, वह उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने किताब को वापस अलमारी में रखने की कोशिश की, लेकिन किताब ने उसे जकड़ लिया। हवेली में सब कुछ हिलने लगा। दीवारें दरकने लगीं और छत गिरने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। वह साया क्या उसके पास आया और बोला, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के खंडहरों में एक परछाई को घूमते देखा, जो मदद के लिए पुकार रही थी। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। किताब और रवि दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन गांव में आज भी कहा जाता है कि जो कोई भी उस किताब की खोज करेगा, वह भी उसी श्राप का शिकार बन जाएगा। कहानी का अंत, लेकिन हवेली का रहस्य आज भी जिंदा है।